हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मा। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जो हमारा ब्लड का 55% फॉर्म करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा एक ब्लड का पार्ट होता है जो कि स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, बेसिकली पेल येलो कलर का होता है। It contains 91 to 92% of water and 8 to 9% of solids। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें हमारे 91 से 92% जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है, और जो हमारे 8 टू 9% रिमेन होता है वो हमारे सॉलिड और गैसेस होती है। तो जो हमारा इसका पेल येलो कलर है इसलिए है क्योंकि इसमें जो इसका मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म करता है वो वाटर होता है। द सॉलिड्स आर ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो इसमें सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में प्लाज्मा समझाऊं तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें से हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, फॉर्म एलिमेंट्स होती है, जिसमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स आती है। अगर मैं उनको ब्लड में से सेपरेट कर दूं तो जो भी मेरे पास बचेगा सब्सटेंस, जो कंपोनेंट्स बचेंगे उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो अगर इसको ऐसे समझेंगे, अगर मैं ब्लड में से रिमूव कर दूं अपनी ब्लड सेल्स को तो उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा। तो ये रहा अगर हमको प्लाज्मा को इजीली समझना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ब्लड को देखें तो जो हमारा 45% होता है वो हमारी आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद हमारा जो 1% होता है वो फॉर्म करती है हमारी डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा बफी कोट होता है इसमें हमारी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। जो हमारा 55% होता है वो प्लाज्मा होता है। ये रहा हमारा प्लाज्मा। जब हम इनको लैब में सेपरेट करते हैं तो वो कुछ ट्यूब में ऐसा दिखता है, जिसमें हमारी जो आरबीसीज होती है वो सबसे नीचे आपको दिखेंगे। उसके ऊपर एक पतली सी लेयर दिखेगी आपको व्हाइट वाली, जो हमारा बफी कोट है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होती है, एंड सबसे ऊपर इसका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये रहे हमारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स। प्लाज्मा हमारा 92 से 93 या 91 से 92% जो होता है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ इसमें हमारी गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाता है, वहाँ पे यूटिलाइज होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, फिर वापस से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे ब्लड में आएगा। ब्लड उसे कैरी करके हमारी एल्वलाई, जो हमारा लंग्स के फंक्शनल यूनिट है, उसके पास, एल्वलाई के पास लाएगा। फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हमारे ब्लड में हमारी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, जो कि मेनली हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो तो आरबीसीज में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसी प्लस प्लाज्मा दोनों में ट्रेवल करती है। फिर है हमारे इसके सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं हमारे 7 to 8% फॉर्म करते हैं हमारा प्लाज्मा का। जो सॉलिड्स होते हैं इसमें हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा एल्बुमिन, दूसरा हमारा ग्लोबुलिन, तीसरा हमारा फिब्रिनोजेन। ये तीन हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। सेकंड है हमारे अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट है हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेकंड हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी जो बॉडी होती है वो खुद फॉर्म नहीं कर पाती है। इसको हम जो हमारे फूड्स वगैरह होते हैं उसमें ये अमाइनो एसिड्स हमको मिलते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है। थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज। फिर हमारे फैट्स, जिसमें आएगा हमारा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। फिफ्थ है हमारा इंटरनल सिक्रीशंस, जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स भी क्या होते हैं, जब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो सिक्रेट करती है हॉर्मोन्स को और उनको डायरेक्ट ब्लड में भेज देती है। ब्लड के थ्रू जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो उसके टारगेटेड ऑर्गन या टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारे प्लाज्मा में हमारे हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं।
फिर है हमारे एंजाइम्स, जिसमें आएगा अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, एस्टेट, प्रोटीएज एंड ट्रांस अमाइनेज। ये हमारे एंजाइम्स है जो हमारे ब्लड में ही या फिर प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचते हैं। फिर है हमारा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जिसमें फर्स्ट हमारा अमोनिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन, ज़ैंथाइन, हाइपोज़ैंथाइन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये हमारे सारे के सारे नाइट्रोजनस हमारे सब्सटेंसेस है। ये भी हमारे क्या है, प्लाज्मा में ट्रैवल करते हैं, फिर हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास जाकर बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये हमारे मोस्टली जो है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस होते हैं। फिर है हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट एंटीबॉडीज, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो भी हमारी प्लाज्मा में ट्रैवल करती है। फिर है हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन एंड कॉपर। ये सारे के सारे जो हमारे सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी को हर टाइम इन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये या तो हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है या फिर जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें से एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है, लेकिन जो हमारे अमाइनो एसिड्स हो गए, जिसमें से हमारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ये हमको फूड से लेने पड़ते हैं, इनटेक फूड में इनटेक करते हैं हम इनको, तो हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। वहीं हमारे जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज या सेल्स होते हैं वो खुद फॉर्म करते हैं। ऐसे ही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है वो भी हमें फूड से मिलता है, जो हमारे फैट्स होते हैं वो भी हमें फूड से ही मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है। एंजाइम्स भी जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है। जो हमारे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, ये हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जब हमारा ऑक्सीजन और फूड का मेटाबॉलिज्म होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हमारे कुछ वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट बच जाते हैं, जिनमें से हमारे हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ये हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है। ऐसे ही जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब के सब हमें फूड से ही मिलते हैं। हम जितना भी फूड इनटेक करते हैं उनमें सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ये हमारा क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको बना के रखते हैं। इसलिए जो हमारा ब्लड है, जो हमारा प्लाज्मा है, इसमें ये सारे के सारे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, ये सब स्टोर होके रहते हैं, ताकि जब भी बॉडी को इसकी जरूरत पड़े तो बॉडी इनको यूज कर सके। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।